हाय डियर स्टूडेंट, मैं रामकिरण पनका पढ़े चलो बढ़े चलो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के जो पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में ये जो 5 संख्याएं दिए गए हैं, हम इन्हीं संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो आज हम यही देखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले पार्ट को हल करते हैं, जो कि दिया है 140। तो हम इसका हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 140 का अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। अब ये 3 से विभाज्य नहीं होगा, तो हम इसे 5 से विभाज्य करेंगे, तो 5 सत्ते 35। ठीक ना। तो यहाँ पे हम 140 को लिख सकते हैं। 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक ना। और इसे हम कुछ इस रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ 2 जो है 2 बार आया है, इसलिए हम 2 की घात 2 करेंगे और 5 को हम ऐसे और 7 को भी ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला गया था कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें केवल यहाँ पे दिए गए संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था। तो हमने 140 को यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक ना। तो इसी प्रकार से हमें इन सभी संख्याओं को हल करना है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं अपने दूसरे पार्ट को। तो ये रहा हमारा दूसरा पार्ट, जो लिखा है 156। तो आइए हम 156 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, एक इसमें गया तो 16 हो गया, तो 2 अट्ठे 16। फिर इसको हम पुनः 2 से विभाज्य कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 2 नवा 18। अब इसे हम 3 से विभाज्य करते हैं। तो हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। यहाँ पे 13 एक अभाज्य संख्या, इसलिए 13 से ही कटेगा ना, तो हम यहीं तक इसको रहने देते हैं। तो हम यहाँ से 156 को लिख सकते हैं। 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 जो है 2 बार आया है, इसलिए हम 2 की घात 2 करेंगे, और 3 एक ही बार है, इसलिए हम केवल 3 लिखेंगे, और 13 भी एक बार है, तो हम यहाँ पे 13 लिख देंगे। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को, अर्थात कि तीसरे नंबर के सवाल को। तो ये रहा हमारा तीसरा संख्या, जो लिखा है 3825। हमें इस संख्या को भी इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में दिखाना है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले 3825 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो ये सबसे पहले हम इसे 3 से विभाजित करेंगे, क्योंकि 2 से ये विभाज्य नहीं होगा। यहाँ पे ये सम संख्या नहीं है, इसलिए हम इसे 3 से विभाज्य कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 पचे 15। ठीक है, पुनः हम इसे 3 से विभाज्य कर सकते हैं। तो हो जाएगा 3 चौको 12, 3 दूनी 6। अब यहाँ से एक बचा तो यहाँ चला गया, तो 15 हो गया, इसलिए 3 पचे 15।
अब ये जो 425 है ये 3 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि हमारा 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि दिए गए संख्याओं का योग है ना 3 के गुणज है, या फिर जो योग आएगा वो 3 के पहाड़ा में यदि आता है तो वो 3 से विभाज्य होता है ना। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको जोड़ के देखें तो 5 4 9 और ये हो जाएगा 10 और 11 है ना। तो आप जानते हैं कि ये जो 11 आया ये 3 के पहाड़े में नहीं आता है ना, इसलिए ये 3 से नहीं कटेगा, अर्थात कि ये 3 से विभाज्य नहीं होगा। इसलिए अब हम इसे 5 से विभाज्य कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 8 40। अब यहाँ से 2 बचा तो इसमें चला गया तो ये 25 हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा 5 25, ठीक ना। पुनः हम इसे 5 से काट सकते हैं, तो 5 1 5 और यहाँ से कितना बचा 3, तो ये हो गया 35, तो 5 7 35, ठीक ना। अब ये 17 अभाज्य संख्या, इसलिए हम इसे अब किसी संख्या से नहीं काट सकते, ये स्वयं से कटेगा, तो इसको हम इतने ही रहने देते हैं। अब हम यहाँ पे 3825 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 3 गुणे 3, फिर है 5 गुणे 5 5 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। और इसे हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 यहाँ पे 2 बार है इसलिए हम 3 की घात 2 कर देंगे, 5 भी यहाँ 2 बार है तो हम 5 की घात 2 कर देंगे, और यहाँ पे 17 एक ही बार है इसलिए हम यहाँ पे 17 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमने 3825 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया, ठीक ना। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, अर्थात कि क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है 5005, ठीक ना। तो आइए हम इसका हल करते हैं। तो सबसे पहले हम 5005 का अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। यहाँ पे इसे हम 5 से कट करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 1 5 5 0 0 5 0 0 5 1 5। अब ये 5 से विभाज्य नहीं होगा, इसे हम 7 से विभाज्य कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 7 1 7। अब ये 10 था तो 7 1 7 हुआ, यहाँ से 3 बचा, इसमें गया तो ये 30 हो गया, ठीक ना। तो 7 चौक 28, अब ये 30 हो गया था और 28 मतलब 7 चौक 28 ही आया, अर्थात कि यहाँ से 2 बचा तो यहाँ गया तो ये 21 हो गया, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस 143 को 11 से विभाज्य कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 11 1 11, और यहाँ से 3 इसमें गया तो 33 हो गया, तो 11 3 33। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 13 अभाज्य संख्या, इसलिए हम इसे आगे अब हल नहीं कर सकते। तो यहाँ से हम 5005 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक ना। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो 5 भी एक बार है, 7 भी एक बार है, और 11 भी एक बार है, और 13 भी एक ही बार है, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे 5005 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इस तरह से व्यक्त कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट, अर्थात कि संख्या 5 को, जो कि लिखा है 7429, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में दिखाएंगे। तो इससे पहले हम इसका हल करेंगे और इसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 7429 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ना तो 2 से विभाज्य है, क्यों, क्योंकि ये एक सम संख्या नहीं है, और ना ही ये 3 से ही विभाज्य है, क्यों, क्योंकि जब हम इन संख्याओं का योग करते हैं तो वो योग 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए 3 से भी विभाज्य नहीं होगा। और ये 5 से भी विभाज्य नहीं है, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर ना तो 0 है ना तो 5 है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ना तो ये 7 से विभाज्य है, ना तो 11 से, ना तो 13 से, ये 17 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 17 चक्को 68, और यहाँ पे 74 था और 17 चक्को 68 बार ही गया, अर्थात कि यहाँ से
6 बच रहा है अभी, ठीक है। तो 6 इसमें जाएगा तो ये 62 हो जाएगा। और अब हम 17 का पहाड़ा 3 बार पढ़ सकते हैं। 17 त्रिक 51, ठीक ना। ये क्या हो गया था 62। तो अभी यहाँ से 11 बच रहा है, तो जब 11 इसमें जाएगा तो ये 119 हो जाएगा। तो अब हम 17 का पहाड़ा 7 बार पढ़ सकते हैं। तो 17 सत्ते 119, ठीक है। अब ये 17 से विभाज्य नहीं होगा, इसलिए अब हम इसे 19 से विभाज्य करेंगे, क्योंकि ये 19 से अब विभाज्य होगा। तो यहाँ से 19 दूना 38 हो जाएगा। तो यहाँ 43 है और हमने क्या किया, 19 दूना 38, अर्थात यहाँ से 5 बच रहा है, तो इसमें जाएगा तो ये 57 हो जाएगा। तो अब हम 19 का पहाड़ा 3 बार पढ़ सकते हैं। तो 19 त्रिक 57, ठीक ना। तो यहाँ से 23 अब अभाज्य संख्या है, इसलिए अब हम यहाँ पे 7429 को लिख सकते हैं। 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक ना। यहाँ पे 17 भी एक बार है, 19 भी एक बार है और 23 भी एक बार है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने संख्या 7429 को भी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।